हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू योर चैनल शेयर डेप्थ। व्यूअर्स, शेयर डेप्थ की एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। व्यूअर्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसका हमने नाम रखा है बेस्ट फॉर इन्वेस्ट, जिसमें हम लोग आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए आपके पोर्टफोलियो का पार्ट हो सकते हैं। अपनी खुद की एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेने के बाद अगर आप चाहें तो आप उन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं जो लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा मुनाफा जनरेट करके दे सकते हैं। व्यूअर्स, तो उसी क्रम में हम लोगों ने एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने की कोशिश की है जिसमें हम लोग आपको ऑप्शंस और फ्यूचर्स के बारे में स्कैल्पिंग करना सिखाएंगे। अब स्कैल्पिंग क्या होती है? स्कैल्पिंग के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप गूगल कर सकते हैं या यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे जो आपको बता सकते हैं कि स्कैल्पिंग क्या होती है। मोटा तौर पे अगर हम कहें तो स्कैल्पिंग में हम लोग छोटा प्रॉफिट रखते हैं और बड़ी क्वांटिटी के साथ मार्केट में ट्रेड करते हैं और छोटा सा प्रॉफिट लेकर फटाफट मार्केट से बाहर हो जाते हैं। यानी कि झटपट ट्रेडिंग हम लोग करते हैं और उसके बाद मार्केट से अपना हिस्सा लेकर आउट हो जाते हैं। तो उसी सीरीज़ में आज का जो हमारा पहला स्टॉक है, यानी कि हम लोगों ने कुछ ऐसी कैंडल्स फाइंड आउट की हैं, यानी कि जो हमारी अपनी लर्निंग है और हमारी अपनी एनालिसिस है, जिसके बिहाफ पे हम लोग ये कोशिश करेंगे कि आपको कुछ ऐसी कैंडल्स के बारे में बता सकें जो रेगुलर बेसिस पे आपको प्रॉफिट जनरेट करके दे सकती हैं। तो यकीन मानिए व्यूअर्स, हर स्टॉक में एक ऐसी कैंडल छुपी हुई है। अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको भी वो सारी कैंडल्स देखने को मिल सकती हैं जिसमें आप स्कैल्पिंग करके झटपट मार्केट से पैसा बनाकर बाहर निकल सकते हैं। तो आज का जैसा कि हमारा थंबनेल है, एक कैंडल और खेल ख़त्म। यानी कि आज हम जानेंगे कि एक्सिस बैंक की वो ऐसी कौन सी स्कैल्पिंग कैंडल है जिसमें आप फटाफट मुनाफा बनाकर या प्रॉफिट निकालकर मार्केट से बाहर हो सकते हैं। उसके बाद पलटकर हमको मार्केट को नहीं देखना है और वहीं पर अपनी ट्रेडिंग बंद कर देनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सिस बैंक के चार्ट पर चलेंगे और देखेंगे कि आखिर एक्सिस बैंक की ऐसी कौन सी कैंडल है जिसमें हम डेली स्कैल्पिंग करके एक छोटा सा मुनाफा जनरेट कर सकते हैं। तो ये हम रैंडम कहीं से भी देख सकते हैं, किसी भी डेट से आप जो है इसकी एनालिसिस कर सकते हैं या जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये हम देखते हैं कौन सी डेट है, 9 जनवरी। तो 9 जनवरी में वो कौन सी ऐसी कैंडल है जिसमें हम एक्सिस बैंक में स्कैल्पिंग कर सकते हैं। तो ये जो कैंडल है ये है 920 की कैंडल। तो 5 मिनट चार्ट के आप जो 5 मिनट टाइम फ्रेम का जो चार्ट है उस पर आप जाएंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि 5 मिनट जो चार्ट फ्रेम है उस पर आप जब जाएंगे तो ये 920 वाली जो कैंडल है हमारी, इसका क्या करना है, हमें हाई और लो मार्क कर लेना है। जो 920 वाली कैंडल है उसका हमें हाई लो मार्क कर लेना है। याद रखिए कि अगर आप मार्केट में नए हैं तो पहली चीज़ तो आपको ऑप्शंस और फ्यूचर्स से दूर रहना है। जब तक आप सीख नहीं जाते हैं आपको मार्केट में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग नहीं करनी है, अदरवाइज़ आपको सिर्फ़ और सिर्फ लॉस होगा। पहले सीखिए, समझिए, उसके बाद जो है प्रैक्टिस करने के बाद मार्केट में ट्रेड करिए। यहाँ पर हम किसी भी तरह का आपको बाय या सेल या किसी भी तरह की कोई स्ट्रेटजी सेल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ जो है जो हमारी खुद की एनालिसिस है या जो हमारी खुद की लर्निंग है वो हम आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद आप लोग भी उससे मुनाफा जनरेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो 9 जनवरी की ये 920 वाली कैंडल है। क्या करना है कि केवल इसका हाई और इसका लो हमें मार्क कर लेना है और मार्केट में हमें प्री ऑर्डर लगा लेना है कि जिस तरफ भी एक कैंडल ब्रेक करती है, सपोज़ अगर ये इसका हाई है तो अगर ये हाई ब्रेक करेगी तो हमें यहाँ पर ट्रेड लेना है, और अगर ये इसका लो ब्रेक करेगी तो इसमें हमें जो है नीचे डाउन साइड
ट्रेड करना है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, 920 वाली जो कैंडल है उस पे अपना क्रॉस हेयर ले जाना पड़ेगा और देखना होगा कि इसका हाई कितना है। तो इसका हाई कितना है और हाई लो कहाँ से दिखेगा, ये इसका हाई है, ये इसका लो है। तो 920 वाली कैंडल पे अगर जब हम जाएंगे तो इसका हाई बनाया हुआ है 1129.95। तो हम मार्केट में क्या करेंगे कि अपना ऑर्डर लगाकर छोड़ देंगे, यानी कि डाउन साइड के लिए भी ऑर्डर लगा देंगे। यहाँ पर इसका लो कितना है, लो देखेंगे 1126.60। जिस भी तरफ ये 920 वाली कैंडल ब्रेक करेगी हमें उसी साइड पे ट्रेड लेना है, यानी कि हम दोनों साइड का अप एंड डाउन साइड का जो है ऑर्डर लगाकर छोड़ देंगे। और हमारा जो टारगेट रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 रुपये रहेगा। फर्स्ट हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 रुपये का टारगेट रखेंगे। अगर हमारा 1 रुपये का टारगेट कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम क्या करेंगे, अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे और 1 रुपये लेके हम मार्केट से फटाफट आउट हो जाएंगे। क्योंकि फ्यूचर्स में हमको ज़्यादा लॉट बाय करने पड़ते हैं, तो फ्यूचर्स में स्ट्रैटेजी जो है सबसे बेस्ट तरीके से काम करती है और ऑप्शंस में भी काम करती है, लेकिन फ्यूचर्स के लिए ये स्ट्रैटेजी बेस्ट है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में स्ट्रैटेजी को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो 920 का यहाँ पर देखेंगे और इसने क्या किया है, अप साइड ब्रेक किया है। तो हमारा जो क्या टारगेट है वो हमें मिला है। यहाँ पर देखिए इसने हाई बनाया है 1129.95 और इसने जो सेकंड कैंडल ने हाई बनाया है वो कितना बनाया है 1132.40, यानी कि ईजिली यहाँ पर हमारा टारगेट हमको मिल गया है। अब सवाल ये है कि इसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा। तो इस 920 का जो लो है वो इस कैंडल का स्टॉप लॉस रहेगा। अगर अप साइड ब्रेक करती है तो इस कैंडल का लो इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा, और अगर ये 920 की कैंडल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल है वो अगर डाउन साइड ब्रेक करती है तो इस कैंडल का हाई जो है हमारे ट्रेड का स्टॉप लॉस रहेगा। अब सवाल ये है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1129.95 जो है इसका हाई है और यहाँ पर हमारा टारगेट रहेगा ओनली 1 रुपीज़, लेकिन यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है वो बड़ा है, यानी कि प्रॉफिट छोटा और स्टॉप लॉस बड़ा। तो कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा क्यों। तो अब यहाँ पर हमें ये नहीं देखना है, हमें देखना ये है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट कितनी बार हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इस स्ट्रेटजी से ट्रेडिंग करेंगे अपनी प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद और डिसिप्लिन तरीके से अगर आप ट्रेड लेंगे तो आप 80-90% प्रॉफिट में ही निकलेंगे। अगर आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे, सारे रूल्स डिसिप्लिन फॉलो करेंगे तो आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। अपनी एनालिसिस करने के बाद आप यहाँ पर प्रॉपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो हम इसको आगे भी चेक करते हैं क्या ये आगे भी काम कर रही है। तो ये हमारी 9 जनवरी की जो है कैंडल थी। अब यहाँ पर 10 की हम देखते हैं तो ये रही 10 की हमारी 920 की कैंडल। अब यहाँ पर भी सिंपली हमें क्या करना है, 920 की कैंडल का हाई मार्क करना है और 920 की कैंडल का लो मार्क करना है। 920 की कैंडल का लो मार्क करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने क्या किया है कि यहाँ पर हाई मारा है 1109 रुपये का। तो 1109 रुपये का हाई मारने के बाद यहाँ पर हमारा ट्रेड एक्टिवेट हो गया है। अब लेकिन यहाँ पर स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, तो आप कोशिश ये करें कि अगर आपकी रिस्क कैपेसिटी से ज़्यादा बड़ा अगर आपका स्टॉप लॉस बन रहा है तो उस दिन आप ट्रेडिंग अवॉइड करें। अगर बहुत बड़ी कैंडल बन रही है 920 की, यानी कि 4 से 5 रुपए की अगर बन रही है और आपका स्टॉप लॉस बड़ा है तो कोशिश ये करें कि उस दिन ट्रेडिंग को अवॉइड करें। और जो लोग रिस्क ले सकते हैं वो आराम से स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें कितने रुपए का मुनाफा हो रहा है। इसने हाई मारा है 1109 रुपये का और ये कहाँ तक गया है 1115 रुपये का, यानी कि 5 रुपये के आसपास, 5.5 रुपये के आसपास यहाँ पर हमें मुनाफा यानी कि प्रॉफिट हो रहा है। आगे कहीं पे भी इसको चेक कर सकते हैं, रैंडम चेक करेंगे कि क्या ये स्ट्रेटजी वाकई काम कर रही है या नहीं कर रही है। अब यहाँ पर देखिए ये है 15 की। अब यहाँ पर क्या हुआ कि 1120 की ये कैंडल है। सिंपली हमें क्या करना है, एक्सिस बैंक की 920 वाली कैंडल का हाई मार्क करना है
और लो मार्क करना है। अब ये रहा इसका हाई कितना है 1126.50 रुपये और अगली ही कैंडल ने हमें हमारा टारगेट दे दिया है। मैंने क्या बताया कि हमें सिर्फ 1 से 2 रुपये का टारगेट रखना है। लालच बुरी बला है। हम लोग स्कैल्पिंग कर रहे हैं और हमें स्कैल्पिंग में क्या करना होता है, बड़ी क्वांटिटी से छोटा प्रॉफिट जनरेट करके झटपट मार्केट से बाहर हो जाना पड़ता है और छोटे छोटे प्रॉफिट करने होते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये रही 920 की कैंडल। सिंपल हमें क्या करना है, इसका हाई मार्क करेंगे और इसका लो मार्क करेंगे। ये अप्रोक्स का लो हो गया और ये इसका हाई हो गया। अब यहाँ पर क्या हमें प्रॉफिट मिला है, तो देखेंगे इसने हाई बनाया है 1125 रुपये का और इसने हाई कहाँ तक बनाया है 1127 रुपये का। यहाँ पर स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो जा रहा है, तो आप चाहें तो उस दिन इस तरह की कैंडल अगर आपको देखने को मिल रही है तो आप ट्रेडिंग को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो फिर आप ट्रेड कर सकते हैं। अगला देखते हैं, किसी भी दिन हम उसको उठा लेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं ये 17 की हमारी कैंडल है, तो क्या यहाँ पर भी हमें वही करना है, इसका एक्सिस बैंक की 920 वाली कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेना है। ये रहा इसका हाई। इसका हाई कितना है चेक कर लेंगे। इसका हाई है 1115 रुपये और लो है कितना है 1102.35 पैसा। तो ये इसका लो आप देख रहे हैं। जब आप प्री ऑर्डर लगाएंगे तो जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा ऑर्डर अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ पर आपको कितने का प्रॉफिट हो रहा है 1102 रुपये से लेकर कहाँ तक का लो मारा है इसने 1093 रुपये का, यानी कि लगभग 8 रुपये 9 रुपये का आपको यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अगर आप डिसिप्लिन के साथ इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। अब सवाल ये है कि इसके रूल्स क्या हैं। इस स्ट्रेटजी के कुछ रूल्स भी हैं जिनको हम आगे आने वाले अपने वीडियोस में कवर करेंगे। तो अब अगर आप उन रूल्स को प्रॉपर फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करते हैं, तो फिर आपको फ़ायदा होगा, अन्यथा आपको लॉस भी झेलना पड़ सकता है। तो प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद ही आपको ट्रेड लेना है। यहाँ पर हम कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रहे हैं, किसी तरह का हमारा कोई पेड प्रोग्राम नहीं है। ये हमारी खुद की एनालिसिस है, खुद की लर्निंग है जो हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। और आप लोग को खुद मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे ही आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी। बैठे बैठे किसी भी चीज़ को पाने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें आपको जो है क्या करना पड़ेगा, खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर देखें ये है हमारी 920 की कैंडल। सिंपली क्या करना है, इसका हाई मार्क करना है, ये गया, इसका लो मार्क करना है, ये इसका लो मार्क कर लिया। अब प्री ऑर्डर लगा देना है, यानी कि हाई कितने का मारा है 1089.80 पैसे का हाई मारा है इसने। तो हम इतने का ही जो है क्या करेंगे, मार्केट में ऑर्डर लगा देंगे और जैसे ही हमारा ऑर्डर एक्टिवेट होगा हमें 1 रुपये लेकर फटाफट मार्केट से बाहर हो जाना है। तो अगली कैंडल में आप देख रहे हैं कि हमारा टारगेट अचीव हो गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, कहीं पर भी चेक कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं 23, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमारा ईज़िली जो है टारगेट अचीव हो गया है। ये इसका हाई, ये इस कैंडल का लो, इस कैंडल का लो। तो यहाँ पर भी हमारा टारगेट ईज़िली अचीव हो गया है। व्यूअर्स, इस जो स्ट्रेटजी में हम क्या टारगेट अपना रखेंगे, मात्र 1 से 2 रुपये। फर्स्ट हम सबसे पहले 1 रुपीज़ का टारगेट रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अगर हमें बड़ा मुनाफा हो रहा है तो हम अपने प्रॉफिट को यानी कि स्टॉप लॉस को हम क्या करेंगे, ट्रेल करेंगे। यहाँ पर देखिए ये कब की कैंडल है, ये 24 जनवरी की कैंडल है। देखिए यहाँ पे इसका हाई है 1050.20 पैसा। तो इसका हाई लो हमें मार्क करना है, ये रहा हमारा हाई और इसका क्या करेंगे, लो मार्क कर लेंगे, इसका लो। अब यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर ट्रेड लेते हैं तो इसका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो कोशिश ये करनी है जब इस तरह की कैंडल बने, यानी कि जहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस 5 रुपये 4 रुपये हो रहा है, तो वहाँ पर उस दिन हम ट्रेडिंग को अवॉइड करेंगे। अगर आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता है तो फिर आप वहाँ पर भी ट्रेड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसने 1150 से लेकर कहाँ तक गया है 73 रुपीज़ तक। यहाँ पर भी इसने बड़ा मुनाफा दिया है। आगे चेक करते हैं,
रैंडम कहीं से भी देख सकते हैं। यहाँ पर इसने हाई मारा है 1050.40 पैसा और यहाँ पर क्या मारा है 1051.90 पैसा। ईज़िली हमें जो है 1 रुपये का टारगेट जो है हमारा वो मिल गया है। डेली अगर हम इस तरह से 1-1 रुपये करते हुए अगर ट्रेड करते हैं तो हमें मार्केट में प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। अगर हम बड़े टारगेट के लिए बैठते हैं तो वहाँ पर हमारी लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर देखिए 920 की कैंडल है, इसने लो मारा है 1054.5 पैसा। क्या टारगेट मिला 1052.35 पैसा ईज़िली मिला। तो इसी तरह से आप जाकर चेक कर सकते हैं, इसकी बैक टेस्टिंग करिए। अगर आपको लगता है कि हाँ ये स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल है तो आप अपनी एनालिसिस करने के बाद और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेने के बाद इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। और अगर इस वीडियो में मोर देन 300 लाइक्स आते हैं तो हम इसके रूल्स भी आपके लिए लेकर आएंगे कि कहाँ पर आपको ये स्ट्रेटजी नहीं अप्लाई करनी है। याद रखिए ये स्ट्रेटजी आपको किसी और स्टॉक पे अप्लाई नहीं करनी है कि आप रैंडम किसी भी स्टॉक्स पे चले गए और वहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आपने 920 वाली स्ट्रेटजी लगाना स्टार्ट कर दिया। याद रखिए कि 915 से लेकर 330 तक हमारे पास ऐसे बहुत से स्टॉक हैं जो रेगुलर बेसिस पे एक स्कैल्पिंग कैंडल प्रोवाइड करते हैं। धीरे धीरे करके हम सारे स्टॉक्स आपके सामने लेकर आएंगे और ये कोशिश करेंगे कि आप भी उनसे फ़ायदा उठा सकें और मुनाफा जनरेट कर सकें। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है और इससे आपको फ़ायदा हो रहा है या किसी भी तरह से आपको जो है बेनिफिट हो रहा है और हमारे वीडियोज़ अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट या फिर अपना डाउट लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले स्टॉक्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।